कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी से इस गांव की एक खास बात थी। यहाँ एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली गांव के बाहर एक किस्से में ऐसी स्थिति जो मानते हैं कि उसमें भूतों का वास है। हवेली के बाहर कई डरावना कहानी प्रचलित थी, जिनमें से कोई एक गांव का बच्चा सुने बिना नहीं रहता था। लोग कहते हैं कि रात होते ही हवेली में अजीबो-गरीब आवाजें आती है और जो भी हवेली के पास जाता है वह वापस नहीं आता। इस गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जिसे वह निडर और जिज्ञासु और साहसी स्वभाव का था। अर्जुन को भूतों और डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब भी कोई हवेली की कहानी सुनाता, अर्जुन हंसकर टाल देता और कहता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई भूत नहीं होता। लेकिन हवेली का रहस्य उसकी जिज्ञासा को बढ़ा रहा था। उसे लगता है कि वह हवेली के अंदर जाकर सच जान सकता। अर्जुन के साथ सबसे छोटा दोस्त राहुल भी था। राहुल अर्जुन साहसी था, लेकिन अर्जुन की हिम्मत तो उससे भी प्रेरित थी। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे पता करना है कि हवेली में क्या है। हम सब मिलकर ऐसे चलेंगे और भूत का सच सामने लाएंगे। दोस्तों में से कुछ डर गए और मना कर लगे, लेकिन राहुल अर्जुन के साथ जाने के लिए तैयार हुए। रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी के हल्के प्रकाश में हवेली का दृश्य और भी भयानक लगने लगा। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां उसकी उम्र और बेबसी की बयां कर रही थी। अर्जुन और राहुल ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना किसी झिझक के हवेली के अंदर प्रवेश कर लिया। हवेली के अंदर का ऐसा दृश्य देखा कि वहां पर कई जगह वर्षों से वीरान पड़ी हो। चारों तरफ धूल जमी हुई है। दीवारें मकड़ी के जाले में लटके हुए थे और फर्श पर टूटी फूटी बिखरी हुई चीजें। खिड़कियों की आती हवा की आवाज ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली के अंदर की हवा ठंडी ठंडी आ रही थी, जिसमें दोनों लड़कों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन अर्जुन और राहुल ने हिम्मत दिखाया और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर कई ऐसे कमरे थे जो बंद पड़े थे, और अर्जुन और राहुल के एक दूसरे के दरवाजों का खोलना शुरू कर दिया था। एक कमरे के अंदर वो दोनों पहुंच गए, जहां पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर की एक तरफ और औरत खड़े थे और दूसरी तरफ कुछ अजीब गरीब सी लग रही थी, जैसे वे दोनों घूर रहे हो। अर्जुन तस्वीर के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। अचानक तस्वीर धीरे से हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। राहुल डर कर पीछे हट गया। अर्जुन ने शांत रहने के लिए कहा। तभी एक अजीब सी घटना घटी। हवेली के अंदर की लाइट अचानक बुझ गई और चारों तरफ सन्नाटा अंधेरा छा गया। अर्जुन और राहुल को कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने जब टॉर्च से निकाली तो उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी अचानक काम करना बंद कर दिया था। हवेली के अंदर अब पूरी तरह से सन्नाटा। इस सन्नाटे से अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन और राहुल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने एक आवाज की देखा दिशा में, और लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने राहुल से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ने दरवाजे तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दोनों जैसे ही दरवाजे की ओर पहुंचते हैं, दोनों दरवाजे बंद हो गए। अब दोनों दोस्तों का एहसास हुआ कि वे सच एक भयावह जाल में फंसे हुए हैं। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजे की जोर से धक्का मारने लगा, लेकिन दरवाजा टस मस नहीं। हवेली के अंदर की हवा और भारी भारी हो गई और उन दोनों को ऐसा लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के अंदर अर्जुन और राहुल की हालत काफी इतनी डरावनी हो चुकी थी। अंधेरे में फंसे हुए लोगों को अचानक से अजीब सी आवाज सुनाई दी, और यह आवाज किसी के रोने की थी, जो हवेली के एक कमरे से आ रही थी। राहुल ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, हमें इस आवाज का पीछा नहीं करना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर यह भूत की आवाज है तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा बढ़ने लगे। जब वे कमरे में पहुंचे तो उन्हें देखा कि एक छाया जैसी आकृति खड़ी थी। यह आकृति एक बुजुर्ग महिला की औरत की आत्मा थी, जो लगातार रो रही थी। अर्जुन और राहुल दोनों भयभीत हो गए। अर्जुन ने साहस कर पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्यों रह रहे हो?
आत्मा ने धीरे से सिर उठाया, बोली, मैं इस हवेली की पूर्व मालिक हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार ने मुझे भुला दिया और मेरे अंतिम संस्कार की उचित विधि नहीं की। इसी कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मुझे शांति नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ बंद हूँ क्योंकि मेरे अपने ही मुझे भुला गए। अर्जुन की आत्मा को बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह समझ गया कि आत्मा वास्तव में मदद करती है। अर्जुन ने आत्मा से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद करूं? आत्मा ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे मेरे परिवार को बुलाकर उन्हें याद दिलाओ कि मेरे अंतिम संस्कार उचित विधि से कराओ, तो मैं उस संसार से मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन ने आत्मा का आश्वासन दिया और उसकी मदद करने लगा। राहुल भी थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता और साहस से उम्मीद दिला दी और उस अर्जुन ने उसको परिवार वालों को बुलाया और उसको याद दिलाया कि तुमने अपने ही घर के सदस्य को अच्छे से कार्यक्रम नहीं किया। उसके बाद उनके पूरे परिवार ने उस मृत आत्मा के लिए अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार का आयोजन किया। तभी से उस हवेली में कोई भी आत्मा खाना का पूरा चीज़ देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।